तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 26 नवंबर की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। स्वागत है आपका डब्ल्यूएचजी की और वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जब आगे में रोमन रेंज छोड़कर जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई को सून। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, कल होने वाली है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और 26 नवंबर की जो स्मैकडाउन रहेगी अपने आप में काफी ह्यूज रहेगी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा भरपूर एक्शन। चूंकि दोस्तों ये है नवंबर मंथ की आखिरी स्मैकडाउन, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलेगी और रहेगी दोस्तों हमारे रिज हॉलैंड का मैच, जो कि फेस करेंगे सिजारो को। तो ये पर्टिकुलर मैच दोस्तों अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडल बन रखे हैं शेमस रिज के। रिज दोस्तों कसम खा चुके हैं कि जब तक जीवित रहेंगे वो दास बनकर रहेंगे शेमस के। शेमस दोस्तों काफी बढ़िया सुपरस्टार है और इस मैच के दौरान वो रिंग साइड पर जरूर रहेंगे। मैच के अंदर मुझे क्या लगता है कि सिजारो जहां रिज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे, वहीं शेमस देंगे एक तगड़े वाली डिस्ट्रैक्शन और मैच को मेरे हिसाब से रिज हॉलैंड ही जीतेंगे। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी और रहेगी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री। तो शार्लेट फ्लेयर सर्वाइवर सीरीज में लूज करने के बाद दोस्तों कल आएगी फ्राइडे स्मैकडाउन में, जहां दोस्तों एक प्रोमो काटेगी। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों बताएगी किस तरीके से बेकी लिंच ने उनके ही ट्रिक्स का यूज करके उन्हें हराया और किस तरीके से उन्होंने एक फ्लूक विक्ट्री प्राप्त की। यहाँ हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, टोनी स्टॉर्म आएगी और ये चीज कहेगी कि प्रिय शार्लेट, मैंने तो कहा ही था कि तू हार जाएगी और वैसा ही हुआ। हमें इन दोनों के मध्य दोस्तों वहां तगड़ी कहासुनी देखने को मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली चीज के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो दोस्तों काफी ह्यूज है और इसे भी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कंफर्म कर दिया। ये होने जा रहा है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी वर्सेस हमारे मैडकैप बॉस एंड कॉर्बिन के मध्य। हैप्पी कॉर्बिन और उनका चेला दोस्तों कल इस तगड़ी टीम को फेस करने जा रहा है। और गाइस बात की जाए इन दोनों की, मुझे लगा था दोस्तों ये दोनों किसी और रोल में होंगे, लेकिन ये दोनों अब एज ए टैग टीम दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इस मैच के अंदर कौन विजय प्राप्त करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी की आसान जीत होगी। चलते हैं अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग ऊपर। सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रहेगा और रहेगा दोस्तों शॉटसी ब्लैकहार्ट एंड साशा बैंक्स की ब्रॉल। तो इस बारी की सर्वाइवर सीरीज जो टीम थी महिलाओं की काफी सॉलिड दिख रही थी और सॉलिड ही थी, उन्हें ही जीतना था, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में शॉटसी ब्लैकहार्ट एंड साशा की लड़ाई हो जाती, जिसके बाद स्मैकडाउन की बाकी की महिलाएं भी शॉटसी का साथ निभाती, साशा को काउंट आउट करवा देती है। कल दोस्तों साशा बैंक्स इसका बदला जरूर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों शॉटसी के ऊपर वो कल धावा बोलने वाली है। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रहेगा वो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का कॉल्ड आउट करना अपने नेक्स्ट चैलेंजर को। एज पर रिपोर्ट्स दोस्तों डब्ल्यू वालों ने सेगमेंट 100% कंफर्म कर दिया है। कल दोस्तों हमें पता चलेगा कि रोमन रेंज के सामने कौन स्टेप इन करेगा, कौन मर्द होगा असली जो कि रोमन रेंज को आकर चैलेंज करेगा। रोमन रेंज दोस्तों बिगी को हरा चुके हैं और इस वक्त वो सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान बने हुए हैं। चूंकि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी एक मैच का पार्ट है, तो इनके आने के चांसेस थोड़े से कम है। मुझे क्या लगता है कि वहां या तो वुड्स आएंगे या फिर आएंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर दोस्तों काफी तगड़े सुपरस्टार है और गाइस अब उनका सस्पेंशन खत्म हो चुका है। लेसनर की अपनी हिस्ट्री रही है रोमन रेंज के साथ और कल दोस्तों हाई पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंज के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, आकर उन्हें F5 भी रसीद कर सकते हैं। तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि कल हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से कुछ नया अपडेट सुनने को मिले। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज के अपनी खबरों के ऊपर। सबसे पहली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ओमोस एंड अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर जो है वो हाल ही में द बम नामक शो में तारीफ किए थे ओमोस की। उनसे सवाल पूछा गया था आंद्रे से जुड़ा हुआ कि आंद्रे के लेवल का आपको कौन सा सुपरस्टार लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रहा हो। वहां दोस्तों अंडरटेकर ये चीज बोले, देखो आंद्रे जैसा ना ही कोई था ना ही कोई होगा, लेकिन एक बंदा है जो कि उसके काफी क्लोज आ सकता है, कोई और नहीं, ओमोस है। इसे दोस्तों जब ओमोस ने सुना तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये चीज लिखी है कि मेरे पास बोलने को कोई वर्ड्स ही नहीं है
और मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। थैंक यू टेकर। तो अंडरटेकर को दोस्तों उन्होंने थैंक यू कहा है। ओमस दोस्तों इस वक्त काफी ज्यादा डोमिनेट भी कर रहे हैं, कुछ दोस्तों आंद्रे वाली फील दे रहे हैं। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता दोस्तों उन्हें मंडे नाइट रॉ में कोई ढंग से चक भी सकता है। तो यहाँ दोस्तों जो ओमोस है उन्होंने थैंक्स कहा अंडरटेकर का। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मुस्तफा अली से। अली दोस्तों काफी समय से नहीं दिखाई दे रहे, जिन पर न्यू अपडेट आ चुका है। अली के घर पिटिया हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप मुस्तफा अली के बड़े वाले फैन हैं तो ये खबर दोस्तों आपको काफी खुश कर देगी। हाँ दोस्तों, मुस्तफा अली के घर बिटिया हुई है। अली ने दोस्तों इसकी जानकारी बीते कल दी। ट्विटर के ऊपर दोस्तों उन्होंने तस्वीर डाली अपनी बिटिया की और यह चीज लिखी है कि हमने इसका नाम दुआ रखा है क्योंकि ये कई दुआएं मांगकर हमें मिली है। तो यहाँ दोस्तों अली को हम कांग्रेस कहेंगे, उनके घर बिटिया का जन्म हुआ है। हम चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे कीथ ली से। तो जहां दोस्तों अली की बात ली गई है, कीथ ली की बात कर लेते हैं। कीथ ली और डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्टनर है, डब्ल्यू वालों ने उन्हें निकाल फेंका। लेकिन गाइस अब कीथ ली ने कुछ ऐसा किया है जो कि फिर से सुर्खियों में आ चुका है। कीथ ली ने दोस्तों अपना ब्रांड न्यू लुक दिखाया है। ली दोस्तों अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ ऐसे लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनकी दोस्तों दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन जब कैप्शन पढ़ते हैं तो पता चलता है प्रॉब्लम काफी पुरानी है। कीथ ली लिखते हैं कि जब मैं 16 साल का था तब से मेरे जो हेयर थे वो व्हाइट होने स्टार्ट हो गए थे और अब मैं जानता हूं कि मैं इनको लंबे समय तक नहीं छिपा सकता। वेल, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एजिंग किस तरीके से काम कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग नहीं समझ पाते हैं। हैप्पी थैंक्स गिविंग ह्यूमंस, बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव। तो एक तरीके का दोस्तों उन्होंने लोगों को मैसेज भी दिया है और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने लोगों को एक तरीके से कांग्रेस भी कहा है, या फिर कह लीजिए दोस्तों उन्होंने विश किया है इस थैंक्स गिविंग पर। वेल, कीथ ली जल्द हमें AEW में देखने को मिले, ऐसी कामना करेंगे। चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों फिन बैलर से। तो फिन बैलर के लिए भी काफी खुशखबरी की बात है। फिन बैलर जो है दोस्तों वो अपनी जिंदगी के 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं रेसलिंग की दुनिया में। तो आज दोस्तों फिन बैलर ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखे हैं कि मैं जो हूं वो 20 साल कंप्लीट कर चुका हूं। 23 नवंबर 2001 को मैंने प्रो रेसलिंग में डेब्यू किया था और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चाहे बू की, चाहे चीयर की। हैमरलॉक से लेकर WWE तक का सफर काफी अच्छा था और इसके लिए मैं सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। तो सैल्यूट है दोस्तों फिन बैलर को। फिन बैलर काफी अच्छे सुपरस्टार है, लेकिन WWE वाले उन्हें ढंग का पुश नहीं देते हैं। चलते दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बार जुड़ी है वो जुड़ी है रायबैक से। तो रायबैक क्या WWE के अंदर लौट सकते हैं? ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब दोस्तों रायबैक ने स्वयं दे दिया। हाल ही में दोस्तों रायबैक ने ये चीज बताई कि किस कंडीशन में WWE में लौट सकते हैं। रायबैक ये चीज बोले कि देखो WWE के अंदर मैंने बहुत ज्यादा नाम कमाया, वो जगह है जहां मेरी ज्यादातर ऑडियंस है, मैं उसके अंदर लौटना जरूर चाहूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्टिपुलेशन पर, और वो है विंस मैकमैन की लीडरशिप छोड़ने पर। अगर वहां एक नई अथॉरिटी आती है और विंस मैकमैन कार्यभार छोड़ देता है तो मैं WWE के अंदर जरूर लौटना चाहूंगा। मेरी विंस मैकमैन से बिल्कुल भी नहीं निपती है और विंस मैकमैन जैसे ही कंपनी को छोड़ेगा या फिर कंपनी सोल्ड आउट हो जाएगी, मैं WWE के अंदर अपना रिटर्न कर दूंगा। हाँ दोस्तों, रायबैक ने बता दी वो पॉसिबिलिटी जिसके तहत वो WWE के अंदर लौट सकते हैं। WWE को छोड़ने के बाद से लेकर दोस्तों जो हमारे रायबैक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, आए दिन दोस्तों WWE के ऊपर शॉट लेते रहते हैं और यही एक रीजन है, ना ही विंस मैकमैन उन्हें पसंद करते हैं, ना ही वो विंस मैकमैन को। चलते हैं दोस्तों आज के अपनी सेगला न्यूज के ऊपर। तो गाइस वो हमारी जुड़ी है ब्रामा बुल द रॉक से, जिन्होंने छू लिया है फिर से सारे लोगों का दिल। द रॉक दोस्तों सर्वाइवर सीरीज में नहीं आया, लेकिन हाल ही में उन्होंने दिल छूने वाली चीज की। हाल ही में दोस्तों द रॉक ने अपने एक फैन को अपना कस्टमाइज्ड ट्रक दे दिया। ये ट्रक फोर्ड की तरफ से आता है और काफी महंगा होता है। द रॉक ने दोस्तों अपने फैन को ये ट्रक गिफ्ट इसलिए किया क्योंकि वो बंदा काफी अच्छा था। तो हुआ क्या कि हाल ही में रेड नोटिस की स्क्रीन पर गए थे द रॉक, जहां उन्होंने थिएटर में लोगों को सरप्राइज किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने नेवी वेटरन को, जो कि काफी सही व्यक्ति है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं के लिए खाना भी सर्व करता है, उसे दोस्तों अपना ट्रक दे दिया। वो बंदा दोस्तों वहां बैठकर रोने लगा जब उसे पता चला कि द रॉक ने उसे अपना ट्रक दे दिया है। द रॉक ने दोस्तों फिर से दिल छू लेने वाली चीज की है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जो कि हमारी जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। वाइस रोमन रेंस क्या द रॉक की तरह WWE को छोड़ देंगे? क्या हमें भी रोमन रेंस जाते हुए नजर आएंगे हॉलीवुड में? चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्या रोमन रेंस के प्लान्स हैं।
रोमन रेंस बोले हैं यू कांट फॉल डाउन योर होल लाइफ। माना दोस्तों वो कह रहे हैं कि रेसलिंग सारी जिंदगी नहीं की जा सकती, यू हैव टू गेट टू द पॉइंट वेयर यू कैन ट्रांजिशन। ऐसी जगह जहां ट्रांजिशन ले पाओ, ऐसा पॉइंट आता ही आता है जहां चेंज करना ही पड़ता है, वेयर यू कैन कनेक्ट एंड क्रिएट न्यू फ्रेश इवॉल्व कंटेंट फॉर योर फैन बेस एंड सपोर्टर्स। यहाँ वो बता रहे हैं कि एक समय ऐसा आता है जहां कुछ नया करना पड़ता है और एक नया कंटेंट बनाने के लिए एक नई जगह जाना पड़ता है। आगे दोस्तों वो ये चीज कहते हैं, आई थिंक आई हैव द एबिलिटी टू डू दैट, यानी कि मेरे पास वो टैलेंट है। कुल मिलाकर दोस्तों जो रोमन रेंस है इसके अंदर ये चीज कहे हैं कि उन्हें अगर मौका मिलता, अगर थिंग्स सही रहती है तो वो हॉलीवुड में जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त दोस्तों उनका करियर काफी सही चल रहा है। मुझे नहीं लगता अभी वो जाएंगे, इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।